अस्सलाम वालेकुम। फ़लस्तीन में 50,000 से ज़ायद शहादतें आखिरी दिनों में, और अगर पूरा वो जब से उन्हें आज से तकरीबन 1.5 साल पहले मज़ालिम डालना शुरू किए, वहाँ से नोट करें तो वो 1 लाख और 2 मिलियन के करीब वहाँ से वो हिजरत करने पर मजबूर हो गए। और ये सिलसिला इसराइल के मज़ालिम का कोई 1.5 साल हो गया चल रहा है। और आज हमारे उलमा कराम की इज़्ज़त गैरत तमीज़ जागी और उन्होंने जो फ़लस्तीन की कौमी कॉन्फ्रेंस थी उसमें कहा है कि तमाम मुसलमान ममालिक बशमूल पाकिस्तान पर जिहाद वाजिब है। इसके पीछे देखें, पाकिस्तान नहीं, पूरे मुस्लिम उम्मा की ये बदकिस्मती है कि यहाँ मुल्ला मिलिट्री अलायंस जब से खिलाफत मुल्कियत में बदली 1000 साल से यही सिलसिला चल रहा है कि फतवा कब कैसे क्यों आना है। आप इस पे गौर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि बल्कि आप थू करेंगे इनके फतवों पर भी। बुनियादी तौर पर तो फतवा देने वाले का तकवा देखना चाहिए, और तकवा क्या है ये फिर एक अलग मौजू है। मगर चूँ का मरबा वातासिमु बिहाब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, उस पर तो अमल करता कौन नहीं। ये मुख्तलिफ फ़िरक़ों के मौलवी बैठते हैं और फिर उन्हें फतवा दे दिया। बहरहाल चलो, देर आए दुरुस्त आए, दे दिया फतवा, अच्छा अब अमल किसने करना है? ज़ाहिर है उस मुल्क की आर्मी ने अमल करना है जिस मुल्क के उलमा ये फतवा दे रहे हैं। ज़ाहिर है हमारा फतवा UAE तो नहीं मानेगा, सऊदी अरब तो नहीं मानेगा, ना ही बाकी मुसलमान ममालिक मानेंगे। तो कम से कम अपनी आर्मी, और क्या अपनी आर्मी इस फतवे पर अमल दरामद करेगी? या ज़ाहिर है जैसे मैंने अर्ज़ किया ना कि ये मुल्ला मिलिट्री अलायंस ये 1000 साल से है, ये कोई आज का नहीं है। हो सकता है इस फतवे के पीछे ये जो माइंस एंड मिनरल बिल उसके कुछ चक्कर में हो, अमेरिका के साथ डीलिंग शीलिंग करने के चक्कर में कि जनाब ये बैठे हुए हैं, ये कह रहे हैं फ़लस्तीन इसराइल हम तो कुछ नहीं करते लेकिन हमें कुछ करना पड़ेगा इनके कहने पर। तो उनसे अपनी थोड़ी सी शराइत मनवाने के लिए हम ये ऐसी बाउंड्री रखते करते हैं। अच्छा, अगर ऐसा नहीं करते और हम बड़े मुखलस हैं जी, और जिन्होंने फतवा दिया वो भी बड़े मुखलस हैं, मिल्लत के साथ खैर दीन के साथ होते तो फ़र्क़ेबाज़ी ना करते, लेकिन चलें कौम और मिल्लत के साथ उनकी उनके इस इखलास पर हम कोई सवाल नहीं उठाते तो ठीक है, जिहाद वाजिब हो गया, कोशिशें शुरू कर दें। पहले आवाज़ उठानी शुरू कर दें आलमी इदारों पर, मुख्तलिफ अपने जो ममालिक हैं OIC में, और फिर इसके लिए अमली जदोजहद करनी शुरू कर दें। तो फिर पता चलेगा कि वाकई ये फतवे में कुछ असर है। चाहिए उन्हें फतवे पर अमल करना है। उनके मुतल्लिक़ डॉक्टर लालहाँ अल्लाह तरीके रहमत करे, जब वो कहते थे कि ये आर्मी प्रॉपर्टी डीलर है, ये चंद जनरल जो हैं ये प्रॉपर्टी डीलर बन चुके हैं और प्रॉपर्टी डीलर कभी जंग नहीं लड़ते, तो यकीन जानिए हमारा खून खोलता था। और हम डॉक्टर लालहाँ साहब की उम्र का लिहाज किए बगैर उन्हें बहुत कुछ कहते थे। इतना बुरा नहीं कहते थे जितना आसमा जंगीर को कहते थे, उस पर भी अल्लाह तरीके रहमत करे। आसमा जंगीर भी जो कुछ कहती नहीं है वो सबको पता है। और आज वो ज़ाहिर है हमारी आंखें भी आज ही खुली हैं, वरना बलूचिस्तान और KPK के लोगों पर जो मज़ालिम होते रहे, इसमें दहशतगर्दी का आंसर निकाल दें, दहशतगर्दों को ऑन द स्पॉट गोली मारे, वही हमारा नुक्ता नज़र है। लेकिन जो अपने हक के लिए कोशिश करते रहे हैं उनके साथ जो जुल्म ज़्यादती हुई है, हम तो उनको भी दहशतगर्दी के हिसाब में शामिल करते रहे, ख़ासकर पंजाब वाले। अब पंजाब वाले जो हैं उनकी आंखों का जो बड़ा ऑपरेशन हुआ है, ज़ाहिर है अब उन्हें सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन अब कोशिश करनी, फिर उस पर टाइम तो लगेगा। लेकिन बहरहाल अब देखते हैं कि जिन ये लोग, अब हमारे मौलाना साहब ने या जो मौलवी साहब को 5-10 इकट्ठे हो गए, उन्होंने कह दिया है, तो जिन्होंने तो जहाद करना है वो तो बिजनेस कर रहे हैं, और बिजनेसमैन ने क्या हक जहाद करना है। इसीलिए सारी पाकिस्तानी अवाम ये बेयक ज़बान होकर ये कह रही है कि उन्हें फ़ौज से कोई प्रॉब्लम नहीं, वो अपनी फ़ौज से प्यार करते हैं, मगर ये एक अपना काम करें। इनका काम क्या है? सरहदों की हिफाजत। और देखें कल गालिबन जंग अखबार में एक वो सुप्रीम कोर्ट में थी कोई रिट वगैरह,
सिविलियन का जो ट्रायल फौजी अदालतों में होना है उस वाले से ना, तो बातें चल रही थी कि अच्छा ये तो जो पोश एरिया हैं वहाँ भी कुछ मिलिट्री एरियाज़ हैं, तो वहाँ शॉपिंग सेंटर बन चुके हैं, अगर मैं जाता हूँ वहाँ कुछ गड़बड़ हो जाती है, लड़ाई हो जाती है, तो क्या मुझ पर भी वो जज साहबान ना सवालात उठा रहे हैं कि हम पर भी फिर वो मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होगा हमारा भी। तो इसीलिए तो कहते हैं कि जो आर्मीज़ हैं उनकी जो छावनियाँ हैं वो बॉर्डर के 10 किलोमीटर के एरिया में होनी चाहिए, लेकिन इन्होंने तो जो जितने भी पोश एरिए हैं वो आप इस्लामाबाद से शुरू कर लें, खारियाँ, झेलम, गुजरांवाला, आगे लोअर, टोटली शहरी हदूद में। और जो पोश एरियाज़ हैं, जो बड़े बेहतरीन इलाके हैं, जो बेहतरीन ज़मीन है, उस पर माशाल्लाह इन्होंने अपने छावनियाँ बनाई हैं और दूसरा अपनी हाउसिंग सोसाइटी बनाई हुई है। हालांकि फ़ौज का क्या काम है यार शहरों के हदूद के अंदर, फ़ौज का काम है बॉर्डर की जो सिक्योरिटी है बॉर्डर के एरियाज़ में, वहाँ जैसे मैंने अर्ज़ किया ना कि 10 किलोमीटर के अंदर अंदर वहाँ छावनी होनी चाहिए, वहाँ सारा कुछ होना चाहिए, क्योंकि काम तो इनका वहाँ है। शहरों में क्या भाई वहाँ से कोई आगे आएगा तो यहाँ आगे कुछ करेगा ना। और अब ये आखिरी दिनों में आप देख लें कि लोग क्या कहना शुरू हो गए थे कि जहाँ आप ऊंची दीवारें और बाड़ें देखें तो समझें अंदर हमारे मुहाफ़िज़ हैं, तो जो मुहाफ़िज़ खुद अपने आप को महफूज करके बैठे हैं। तो इस तरह किसी भी मुल्क की आर्मी जो है वो एक प्रोफेशनल आर्मी नहीं बन सकती। देखिए आज तक जिस हालत में भी जैसे भी आ गए हैं ये इसमें सियासतदानों की गलतियाँ और जिनकी भी गलतियाँ हैं, मेन तो सियासतदानों की हैं, वो दाखिल है नाहल थे और जिनकी नलायकी की वजह से इनको मौका मिला, वो नहीं इनको अपने आइन और कानून की हदूद में रख सके, तो कोई बात नहीं, ये मुहिब वतन होने का सबूत दें और अपने आप को इन सारे बिजनेस से देखें। वो ठीक है कि चलें जी आपने अपनी माशी जो हालत है, अगर कुछ ना कुछ अगर मुल्क की मैशत कमज़ोर हो जाए तो ताकि फ़ौज मजबूत रहे, इसमें तो कोई शक नहीं होना भी चाहिए, इसके लिए दलील बड़ी अच्छी आई है। मगर क्या इसका ऑडिट होता है प्रॉपर? इसमें जो टैक्सेशन का निज़ाम है, जो टैक्स वगैरह या GST इन जो कारोबार हैं उनके प्रॉपर अदा होते हैं, वो इसके हवाले से आपको पता ही है, ऑडिट रिपोर्ट में हमेशा गफले होते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। और अब ये वक्त आ गया है कि ठीक है आप चंद एक चीज़ें जो मेन हैं जहाँ मौजूदा और साबका फौजी जो चले जाते हैं या शहीद हो जाते हैं या जिनके बच्चे बेवा जो उनके पीछे हैं उनकी वेलफेयर के लिए पहले तो बात है रियासत को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, आपको बतौर धारा इसकी फिक्र नहीं होनी चाहिए, रियासत जिम्मेदार होनी चाहिए। यहाँ मैं ये मानता हूँ कि सियासतदानों की नाअहली है, जिन्होंने नहीं ये काम किया तो आपको खुद करना पड़ा। बहरहाल चलें ठीक है, आप एक हद तक उसमें रख लें वो चीज़ें बेवाओं के लिए, यतीमों के लिए, जो एजुकेशन से कोई इसमें हर्ज भी नहीं, लेकिन टोटली ये जो आप इतने बड़े लेवल से लेकर अब छोटे छोटे लेवल तक भी आ गए हैं और हाउसिंग सोसाइटी, ये नहीं होना चाहिए। बहरहाल ये बड़ा गलत है। और छावनी जितनी है मेरा यार ये तो शिफ्ट कर देनी चाहिए बॉर्डर के 10 किलोमीटर के दूध के अंदर अंदर वहाँ जाना चाहिए। जाहिर है बॉर्डर पे काम है, बॉर्डर सिक्योर होंगे तो अंदर आएगा कौन नहीं। अब ये थोड़ी है कि वहाँ से छलांग लगाता आगे बंदा को आपके खारियाँ या ये जेलम आए तो फिर आपने रोकना है, ये बड़ी ज्यादती है। ये शहरी एरियाज़ में जिसने बनने दी जाहिर उनकी भी नलायकी है बल्कि नाअहली है। और आप की तरफ सिर्फ पाकिस्तानी कौम नहीं पूरी मुस्लिम उम्मा देखती है पाकिस्तानी फ़ौज की तरफ, तो आप तो एक मुल्की जो सतह है, मुल्की लेवल की जो फ़ौज होती है उसके क्राइटेरिया पर पूरा नहीं उतरते तो पूरी उम्मत की जो तक़वात हैं, जो वो समझते हैं कि पाकिस्तान की फ़ौज है पूरी उम्मत की फ़ौज बनेगी, तो वो कैसे बन सकती है? ये तो बिल्कुल आप उसके उल्ट चल रहे हैं। और चलें देर से ही आज से ही कोशिश शुरू कर दें, आज से ही सीधी राह की तरफ आ जाएं और अपने आप को दफा की हद तक और प्रोफेशनलिज्म की तरफ लेके जाएं। छोड़ दें ये बिज़नेस करना, ये सियासत, ये तो सियासतदान का काम भी नहीं है। बदकिस्मती है पाकिस्तान में सियासतदान भी बिज़नेस करते हैं, दफा वाले भी बिज़नेस करते हैं। यहाँ सब कुछ तो जब उल्टा है तो उसके नताइज पूरी कौम को भुगतना पड़ रहे हैं। बार ये फतवा इसके पीछे देख लें, कुछ और ही चक्कर होगा। और ना तो हमारी फ़ौज ने इस फतवे पर अमल करना है, ना ही उन्हें जंग लड़नी है, ना ही इनमें सलाहियत है, ना ये लड़ सकते हैं। मैं नहीं कह रहा डॉक्टर लाल खान साहब और आसमा जंगीर मोहतरमा दोनों पहला तरीके रहमत करें, वो कहते रहे हैं
कि प्रॉपर्टी डीलर है और प्रॉपर्टी डीलर कभी जंग नहीं लड़ते। और रही बात है इनके फतवों की, तो फतवे के पीछे आप देख लें, आपको चंद 1-2-4 दिन में मुख्तलिफ जानकारों की बातें नजर आ जाएंगी कि वो क्या कहते हैं और ये क्या फतवे की क्या हैसियत है। कुल बहरहाल अल्लाह पाक मुसलमानों की हालत पे रहम करे। तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।